नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, अभी के समय पर सारे किसान भाई ज़मीन की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे अनाज वर्गीय फसल लगाने वाले हों और चाहे फिर सब्जी वर्गीय फसल लगाने वाले हों। आज इस वीडियो पर हम शिमला मिर्च की खेती के बारे में जानकारी लेंगे। शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन 50 से 60 टन प्रति एकड़ तक लिया जा सकता है और उसके यदि आपको भाव सही मिल जाते हैं, यानी कि 10 रुपये केजी भी अगर होलसेल में आपके भाव मिल जाते हैं, तो आपकी जो कमाई है वो लगभग 5 से 6 लाख रुपए आपकी हो जाती है। 5 से 6 लाख रुपए, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको 3 से 4 लाख रुपए को आमदनी हो जाती है। लेकिन यह आमदनी लेना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको शुरुआती स्तर पर ही तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि शिमला मिर्च की जो फसल है बहुत ही सेंसिटिव फसल है। इसकी हार्वेस्टिंग लेना इतना आसान नहीं है। हालांकि आप अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो आपको उत्पादन तो बढ़िया मिलता है। और रेट के लिए बात करें हम, तो रेट के लिए समय जिम्मेदार होता है कि आपकी समय फसल की टीपी करने वाले। आज इस वीडियो पर हम शिमला मिर्च की खेती की ज़मीन की तैयारी के बारे में जानकारी लेंगे पहले। इसके बाद हम नर्सरी डालने का सही समय जानेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको की टीपी किस समय पर करनी है ताकि आपको उत्पादन बढ़िया मिल सके। और हम चौथे पॉइंट पर जानेंगे वेराइटियों के बारे में, जो टॉप वेराइटी अभी के समय पर हैं। और पांचवें पॉइंट पर हम जानेंगे कि शिमला मिर्च का उत्पादन आपको अच्छे तरीके से लेना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि रोग इसमें बहुत आते हैं और रोगों को कंट्रोल यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो फसल है वो हार्वेस्टिंग नहीं आएगी आपकी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानते हैं शिमला मिर्च की ज़मीन की तैयारी के बारे में। तो ज़मीन की तैयारी में यदि हम देखें तो सबसे पहले तो आपको प्लाऊ करना होता है। प्लाऊ करने के बाद आपको मिट्टी को लेवल करेंगे। लेवल करने के बाद बेड खींचेंगे। बेड आपको पहले कच्ची बेड खींचना होगा। कच्ची बेड पर बीच में नाली होती है, जैसे आप देख सकते हैं इस पर, और उस पर हमें गोबर खाद डालनी होगी। गोबर खाद बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शिमला मिर्च की खेती में जितना केमिकल हम डालते हैं उतना ही पौधा स्टेज पर आता है। यह सबसे बड़ा सीक्रेट है। जो लोग ये समझ कर खेती करते हैं कि हम रासायनिक खाद बिल्कुल डालेंगे, वाटर सॉल्युबल खाद बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि लगता है इसमें बहुत लगता है, इसकी हार्वेस्टिंग ऐसे ही नहीं आती आसानी से। लेकिन आपको यदि अपनी फसल को सुरक्षित रखते हुए यदि आपको उत्पादन लेना है, एक बात यह होती है कि आपको सिर्फ उत्पादन लेना है, लेकिन यदि आपको अपनी फसल को बढ़िया तरीके से रखकर, तंदुरुस्त रखकर आपको उत्पादन लेना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जितना उत्पादन लेना है उसके हिसाब से पहले ही आपको गोबर खाद डालनी होगी। तो शिमला मिर्च की खेती पर सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र लगता है, ठीक है, क्योंकि उस पर उत्पादन ज़्यादा आता है। तो उत्पादन ज़्यादा आएगा तो आपको उस पर पहले से ही खुराक उसकी देनी पड़ेगी। तो उस पर सबसे जो मेन चीज़ है वो है गोबर की खाद। और गोबर की खाद कम से कम आपको 4 ट्राली सड़ी हुई, वो भी ठीक है, कम से कम 2 साल पुरानी आपको गोबर खाद लेनी चाहिए। ठीक है, 1 साल पुरानी गोबर खाद में क्या होता है कि जो बाद में गोबर डला होता है वह गल नहीं पाता है, तो आपका फ़ायदे की जगह में नुकसान हो जाता है। उसमें फिर नीमेटोड की समस्या, बिल्ड की समस्या, ज़मीन संबंधी जितने भी कीटक हैं वो आ जाते हैं आपकी फसल पर और जड़ों को डैमेज करते हैं। आपका उत्पादन अच्छे से नहीं आ पाता, पौधा ही नहीं चल पाता आपको। इसलिए जब भी आप गोबर खाद डालने वाले हो तो गोबर खाद को सबसे पहले सुनिश्चित करें कि वह जो खाद है आपकी कम से कम 2 साल पुरानी हो, अच्छे से गल चुकी हो, भुरभुरी हो चुकी हो, तो ही आप उस गोबर खाद को डालें। तो कम से कम 4 ट्राली आपको गोबर खाद डालना पड़ेगा, बेड के ऊपर, वो भी ठीक है, बेड के ऊपर ही आपको डालना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो गोबर खाद का सही उपयोग है वो आपका हो जाता है, क्योंकि नाली के बीच में आप डालेंगे कोई मतलब रहेगा नहीं उसका। आपको जहाँ पर फसल लगानी है आप वहाँ पर गोबर खाद डालें तो आपको उसके बेनिफिट अच्छे से मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि आपको गोबर खाद डालनी है। अब इसके बाद बात आती है कि रासायनिक खाद का, क्योंकि गोबर खाद से मन भरता नहीं किसानों का, भले ही कितना फ़ायदा देती हो, लेकिन आपको बेसल खाद की लत लगी हुई है अभी। तो आपको बेसल खाद के रूप में 50 केजी DAP, 25 से 50 केजी आपको पोटास, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा लगती है। आप चाहे तो इफको कंपनी का सगार का मिल जाता है दानेदार आपको, जो कि सीविड होता है, वो आप डाल दें 5 से 10 केजी तक। सल्फर बेंजोएट 5 से लेकर 10 केजी तक आपको डालना होगा। इन चीज़ों को मिक्स करके आप जो बेड के ऊपर जैसे आपने गोबर खाद डाली थी वैसे ही आप जो है इसमें बेसल खाद को डाल देंगे। बेसल खाद डालने के बाद आप फिर से एक बार रेजर चला दें, और रेजर चलाने से क्या होता है कि बेड हमारी कोरनुमा बन जाती है। ठीक है, आपने ये कर दिया। इसके बाद आप फिर उसको प्रेस करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप बेड की तैयारी कर रहे हों, बेड बना रहे हों, तो आपको बेड को जितना हो सके कंप्रेस करना है, चाहे वो मिर्च के लिए हो चाहे शिमला मिर्च के लिए हो। इसमें एयर जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप इस बात को समझें। तो आपने बेड को प्रेस किया। बेड को प्रेस करने के बाद आपने क्या किया, इसमें मल्चिंग करने से पहले आपको ड्रिप लाइन लगानी पड़ेगी। ड्रिप लाइन आपने लगाया, मल्चिंग किया आपने, और आपकी बेड बन के तैयार हो गई। बेड बन के आपको तैयार हो जाती है तो उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ती है।
क्योंकि पौधा आप कब लगाने वाले हैं यह निश्चित तब होता है जबकि आपने नर्सरी उस हिसाब से पहले रोपाई की हो। तो यदि मान लीजिए आपको जुलाई के महीने में टीपी करनी है, क्योंकि जुलाई का जो महीना है बहुत ही सही समय है शिमला मिर्च को लगाने का। उस समय पर क्या होता है कि शिमला मिर्च आपने जुलाई के महीने में लगाई है तो आपकी हार्वेस्टिंग है वो लगभग अगस्त के महीने में, लास्ट अगस्त तक आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। इसकी जो हार्वेस्टिंग है लगभग 45 से 50 दिनों के बाद आपकी तुड़ाई चालू हो जाती है। बहुत कम समय पर इसकी तुड़ाई चालू हो जाती है। तो जुलाई में 1 जुलाई को आपने लगाया तो आपकी जो तुड़ाई है वो कब निकलेगी, आपकी लास्ट अगस्त तक आपकी निकल जाती है। उस समय पर क्या होता है कि भाव अच्छे मिलते हैं आपको, वो इसलिए क्योंकि पुरानी जो फसलें हैं वो समाप्त हो गई होती हैं। तो आपकी जो फसल मार्केट पर जाएगी तो आपको रेट बढ़िया मिलेंगे। तो यदि आपको 1 जुलाई पर टीपी करनी है तो उसकी जो नर्सरी है आपको 40 दिन पीछे जाना पड़े आपको, ठीक है। क्योंकि इसकी नर्सरी तैयार करने में, मिर्च की और शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार करने में कम से कम 40 दिन की समय आपको चाहिए रहता है। मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी आप जितनी पुरानी लेंगी, ठीक है, जितनी पुराना उसका जो तना है वो हार्ड होना चाहिए। तना हार्ड होता है तो ज़मीन संबंधी जितने भी कीटक है हमारे वो उस तने को जो है कुतर नहीं पाते, उसको काट नहीं पाते। ये तो नाजुक तना आपने लगा दिया तो क्या होता है कि शुरुआती अवस्था पर वो पौधे जो है उसके तने को काट देते हैं और आपका नुकसान हो जाता है। तो आपको जो है नर्सरी को पुरानी रखना है तो कीटक संबंधी तो समस्या आपकी दूर हो जाती है। दूसरा ये कि फंगस भी नहीं लग पाता। ये तना जो है हार्ड है, उसमें रेडपन आ गया है, ब्लैकपन आ गया है, तो उस पर जो फंगस है जैसे डंपिंग आप वगैरह है वो नहीं आते हैं। तो इसलिए नर्सरी का आपको पुरानी रखना है, ठीक है। तो आपको नर्सरी कब तैयार करनी पड़ेगी, आप 1 जुलाई से पीछे चलेंगे 40 दिन तो आपकी 20 मई की जो डेट है वो आपकी फिक्स हो जाती है। 20 मई को यदि आप नर्सरी डालेंगे तो फिर आपकी जो नर्सरी है बन के कंप्लीट होगी कब, जुलाई की 1st वीक पर। तो उस समय पर आप टीपी कर दें। तो ये जो समय है 20 जून का, यह बहुत ही बढ़िया समय है मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी डालने का। यदि आपको उत्पादन बढ़िया लेना है तो, दूसरा यदि आपको उसके रेट बढ़िया लेने हैं तो, दोनों ही चीज़ें हैं ये निर्धारित करती हैं कि आपका उत्पादन कैसा रहेगा और आपकी कमाई कितने होने वाली है। तो ये हमने समझ लिया कि हमें नर्सरी कब डालनी है। दूसरा हमने ये भी समझ लिया कि हमें टीपी कब करनी है। अब इसके बाद बात ये आती है कि आपने नर्सरी डालने के पहले ये सोचना पड़ता है कि आपको वैरायटी कौन सी चयन करना है। वैरायटी इसलिए क्योंकि वैरायटी ही निर्धारित करती है कि आपकी फसल का शेप कैसा आने वाला है, उसका कलर कैसे आने वाला है, उसकी हार्वेस्टिंग कब आने वाली है। मुख्य वैरायटियों में यदि हम देखें तो 3 वैरायटियाँ हैं। 3 वैरायटियों में सबसे तीसरे नंबर पर हम वैरायटी रखते हैं वो है इंद्रा, सिंजेंटा कंपनी की। सिंजेंटा कंपनी की इंद्रा लगभग 45 से 50 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग आती है, उसकी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी सकाटा कंपनी की डेलिसा। डेलिसा भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, उसका शेप जो है बढ़िया आता है, साइज जो है बढ़िया आता है। 1st नंबर पर है क्लाउस कंपनी की आशा। यदि आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, आपको फलों का साइज बढ़िया चाहिए तो फिर आप आशा का चयन करें, क्लाउस कंपनी की। अभी के समय पर काफ़ी किसान भाई इस आशा वैरायटी को लगा रहे हैं। आप भी चाहें तो इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और आपकी नज़र में अगर कोई ऐसी वैरायटियाँ हो जो आपने पहले इस्तेमाल कर चुकी हो या किसानों के पास देखी हो आपने, तो फिर आप उन वैरायटी का चयन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही बताई हुई वैरायटी को लगाएं। आप देखें अपने एरिया के हिसाब से आपके कौन सी वैरायटियाँ चलती हैं तो आप उस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो ये आपने डिसाइड कर लिया नर्सरी कब डालनी है, वैरायटी आपने डिसाइड कर ली आपको कौन सी वैरायटी डालनी है। टीपी का समय तो पहले ही निर्धारित होगा आपका जैसे ही आपने नर्सरी डाली है तो, ठीक है। अब इसके बाद बात क्या आती है कि आपको पौधे कितने लगने हैं। पौधे में आपको बता दूं कि प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम देखें तो 5 फीट पर अगर बेड बनाते हैं आप तो आपको लगभग 16,000 पौधे लगने वाले हैं। 16,000 पौधे इसलिए लगेंगे क्योंकि आपको 2 लाइन चलानी होगी, एक बेड पर आपको 2 लाइन चलानी होती है। और जिग पर हम लगाते हैं, पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो 1 फीट होती है और लाइन टू लाइन की जो दूरी होती है पौधे की वो होती है 9 इंच से लेकर 1 फीट तक आपकी बेड की चौड़ाई के हिसाब से, ठीक है। बेड टू बेड आपको 5 फीट मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आपको बेड बनानी है और इतने आपको 16,000 पौधे आपको लगने हैं। तो 16,000 पौधे लगने हैं तो आपको कम से कम 20,000 पौधे आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। 20,000 सीड आप डालें तब जाकर आपको 16,000 पौधे मिलते भी हैं। और जो थोड़े बचते भी हैं तो फिर आपको बाद में जैसे बीच में कहीं पौधा मर जाता है, डंपिंग आप वगैरह आ जाता है तो फिर आप उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कतें आती हैं, फिर आपको नर्सरी तुरंत से ढूंढना पड़ता है। इसलिए जब भी आप ऑर्डर नर्सरी वालों को कर रहे हो तो आप 16,000 रख लें, आपको तो 17-18,000 करें। आप खुद डाल रहे हो तो 20,000 करें आप, ठीक है। क्योंकि नर्सरी वालों का थोड़ा टेक्निकल अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, वो उस फील्ड पर
पहले से लगे हुए हैं तो उनको ज़्यादा अनुभव होता है, उनके पौधे खराब नहीं होते हैं। लेकिन जब हम नर्सरी खुद डालते हैं तो फिर थोड़ी समस्याएं हमें आती है, इसलिए हम थोड़ा बढ़ाकर ही नर्सरी को डालें तो ठीक रहे। तो दोस्तों अभी इस वीडियो पर हमने जाना कि कैसे हम ज़मीन की तैयारी करेंगे, उसकी नर्सरी कब डालेंगे, वेराइटी कौन सी डालेंगे, उसकी टीपी कैसे करेंगे, किस समय पर करेंगे, ये सारी जानकारी हमने आपको बता दी है। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी आपको मिलती रहती है। अब हम जानते हैं हमारे आखिरी पॉइंट को। तो आखिरी पॉइंट है इसका मैनेजमेंट। इस पर जो समस्याएं सबसे बड़ी आती हैं उनमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या आज के समय पर इसमें आती है ब्लैक थ्रिप्स की। ब्लैक थ्रिप्स बहुत ही बड़ी समस्या है, तो आपको इसके नियंत्रण के लिए पहले से ही सचेत होकर काम करना पड़ेगा। आपके जो भी इंसेक्टिसाइड हैं आपको रेगुलर बेस पर हर 4 दिन पर आपको स्प्रे करने पड़ते हैं। शिमला मिर्च की खेती पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपको कम से कम 4 दिनों पर एक स्प्रे आपको लेना होगा। आप जो है एक उड़ने वाले पतंगों के लिए और एक जो इल्लियाँ वगैरह होती हैं जो पत्ते को खाती हैं, फलों को डैमेज करती है, उनके लिए आपको एक स्प्रे लेना पड़ता है, एक इंसेक्टिसाइड आपको लेना पड़ता है। और फंगीसाइड में यदि हम देखें तो फंगीसाइड में आपको जैसे डंपिंग आप शुरू में आता है तो डंपिंग आपके लिए आपको रेडोमिल गोल्ड की ड्रेंचिंग वगैरह करनी होती है, आपको रोको की ड्रेंचिंग आप कर सकते हैं इसके लिए। तो आपकी डंपिंग आप संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं ये तो आपकी दूर हो जाती हैं। यदि फंगल बेल्ट की हम बात करें तो फंगल बेल्ट के लिए आपको COC ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी। COC ड्रेंचिंग आप करते हैं, कॉपर आधारित जितने भी फंगीसाइड हैं उनकी ड्रेंचिंग यदि आप करते हैं तो बिल्ट की समस्या आपकी दूर होती है, बैक्टीरियल बिल्ट भी और आपकी फंगल बिल्ट भी। नेमाटोड की समस्या के लिए आप वॉल्यूम प्राइम का इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉल्यूम फ्लेक्सी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों इंसेक्टिसाइड ऐसे हैं जो कि नेमाटोड को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। दोस्तों थ्रिप्स के लिए अगर हम बात करें तो थ्रिप्स के लिए आपको डेलीगेट है, एक्सपोनस है, इनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ग्रुप 30 के जो इंसेक्टिसाइड है इनका इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो फिर आप देखेंगे आपकी थ्रिप्स की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या है कि लंबे समय तक इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरुआती अवस्था पर आप जो है ऐसे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें जो कि सस्ते हों और अच्छे काम करते हों, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डाला और आपका काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें थ्रिप्स की आती है, दूसरा वाइट फ्लाई की आती है। तो उड़ने वाले पतंगों के लिए जो इंसेक्टिसाइड आप डालेंगे, जैसे कि आप शुरुआती अवस्था पर क्या करेंगे, आप थाइमोथैक्सम है, इमिडाक्लोपिड है और आपका कर्टाप हाइड्रोक्लोराइड है, इनका इस्तेमाल करते हैं, आप पेगासस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी ये जो उड़ने वाले पतंगे हैं जैसे वाइट फ्लाई वगैरह है इनकी समस्या आपकी दूर हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी फसल को मैनेज कर सकते हैं। बरसात के समय पर टमाटर कब लगाएं, यदि यह जानकारी आपको चाहिए तो इस वीडियो को देखें, और यदि आपको मानसून के संबंध में जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को देखकर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।